क्लास। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा अगर मिस किए थे तो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसी चार्ज को रिलेट करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हमने लास्ट क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद को पहचानने के लिए सीखा था। तो पोल में आंसर करते रहिए जिस तरीके से आप लोग कर ही रहे हो। किसी को अगर नहीं पता है तो बताइए, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। ऐसे पता है तो है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद जो भी सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद, मान लो बी सही है तो बी पर क्लिक करके वोट कर देंगे। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछे इसका पोल में आंसर देना हो, 4 ऑप्शन वाले, तो इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो ट्राई करिए सारे आंसर करने का, सही सही करने का ट्राई करो, ताकि आपकी बेहतरीन पोल रिपोर्ट बने अटेंडेंस के साथ साथ। ठीक है, हाँ, तो अगर आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर, बहुपद में क्या पढ़ा था हमने। बहुपद को बस पहचानने के लिए सीखा था कि कोई भी अगर बीजीय व्यंजक दिया रहे, बीजीय व्यंजक कहने का मतलब क्या सर, ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें चर अचर कुछ संक्रियाएं हो। तो अगर सारे बीजीय व्यंजक तो बहुपद होंगे नहीं, तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, तो मैंने ये बताया था कोई बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होगा जब चर का घात क्या होगा, मुझे बताइए, चर की घात या घातांक मैंने क्या बताया था, क्या लिखा होना चाहिए, चर पूर्ण की संख्या। घातांक, पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं 0 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा अनंत तक चलते रहेगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते रहेंगे। अगर मैं लिखता हूं किसी भी, अब देखो कुछ कंडीशन यही बताया था कि कब कब हमारा, दोनों ही चीज ध्यान रखिएगा, कब बहुपद होगा कब बहुपद नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन बताए थे, 4 तरीका बताया था, 4 कंडीशन जहां पर हमारा दिया गया बहुपद व्यंजक बहुपद नहीं होता। ये भी ध्यान रखिएगा। पहला चीज मैंने बताया था आपको, कभी भी अगर सर चर के ऊपर नेगेटिव घात दिख जाए, नेगेटिव घात किसके ऊपर, चर की, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, क्लास के वीडियो देखिएगा, अगर नेगेटिव पावर दिख जाए, ऋणात्मक पावर दिख जाएगा, तो आपको सर वो बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं कभी लिख दूं एक्स की पावर -2, तो ऐसा टर्म अगर कहीं पर भी आपको बहुपद में दिख जाए तो आपको सर यह बहुपद नहीं है, व्यंजक में दिख जाए तो कहोगे बहुपद नहीं है। मैं लिख दूं अगर एक्स की पावर -7 प्लस 8x की पावर 5, आपको सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -7 आ गया, पावर में -7 आ गया, और पावर में -7x के ऊपर है, इसका मतलब -7 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होता। तो -7 पूर्ण संख्या नहीं है, तो कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने बताया था कि घात जो है अगर कभी भिन्न आ जाए, ठीक है, p/q वाला नंबर आ जाए, भिन्न वाला नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर x की पावर, वो भी चर की घात, ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2/3, तो ऐसा टर्म कभी नहीं आना चाहिए बीजीय व्यंजक में। अगर ऐसा आएगा तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x की पावर 2/7 प्लस y, ठीक है, तो आप कहोगे सर यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं था, तो हम कहेंगे सर बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात है x के ऊपर वो 2/7 दिख रहा है। ठीक है, 2/7 दिखने का मतलब आपको सर बहुपद नहीं है, क्योंकि 2/7 पूर्ण संख्या नहीं है। मैं लिख दू m की पावर 1/2 प्लस 3m की पावर 5, यह बहुपद होगा क्या, बताओ, यह बहुपद होगा? यस सर। ये कैसे बहुपद होगा? नो नो सर। हाँ, तो यहाँ पर, बटे में आ गए। हाँ बटा में आ गया, यहाँ पर दिख रहा है सर m हमारा एक चर है और चर का घात 1/2 है। ठीक है, इतना हड़बड़ी में आंसर मत दीजिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर 1/2 पावर आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो अगर कभी भी अगर भिन्न वाला पावर आ जाए चर के ऊपर तो कहेंगे सर बहुपद नहीं है। 2 कंडीशन मैंने बताया। तीसरा कंडीशन मैंने ये भी बताया था कि कभी भी अगर कभी ऐसा दिखता है सर वर्गमूल के अंदर चर दिख जाए, अचर दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर अगर वेरिएबल आ जाए, चर आ गए, जैसे √x आ गया, √y आ गया, तो ऐसे वाले हमारा बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। मैं अगर लिख दूं √x प्लस 8, तो आप कहोगे सर यहाँ पर √x आ गया, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि √x आ गया। मैं √y प्लस 3y की पावर 2, तो आपको सर यहाँ पर √y आ गया ना, आपको सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, √y आ गया मतलब बहुपद नहीं है। तो वर्गमूल के अंदर अगर वेरिएबल आ जाएगा, चर आ जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। चौथा कंडीशन, चौथा कंडीशन मुझे बताओगे क्या बताया था मैंने, किसी को याद है? चर कहाँ नहीं होना चाहिए? किसी बीजीय व्यंजक में हर में चर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख दूं अगर 1/x, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद में ऐसे पद नहीं होने चाहिए। मैं लिख दूं अगर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 5, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर x की पावर 5 जो दिख रहा है वो हर में दिख रहा है। ठीक है, यानी डेनोमिनेटर में दिख रहा है, तो डेनोमिनेटर में आ गया, हर में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे बहुपद नहीं कहलाएंगे ये 4 कंडीशन में। तो बहुपद होंगे कैसे, बहुपद का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ बहुपद का, 2m की पावर 3 माइनस 3m प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए चर की जो पावर है वो क्या है, पावर यहाँ 3 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहेंगे सर यस सर ये एक बहुपद है। मैं दो 2x की पावर 100 प्लस 7x की पावर 8, यह बहुपद होगा क्या? बिल्कुल यह बहुपद होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर x वेरिएबल है, x चर है, इसका पावर मुझे 100 दिख रहा है और यहाँ पर 8 दिख रहा है जो कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आपको सर हमेशा चर का पावर देखना है, वह पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। क्लियर? इतना बात अगर आपको याद है, क्लियर है, तो यस लिख के बताइए। बहुत ही क्विक रिवीजन करवाया मैंने, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए या अपना डाउट पूछ लीजिए डायरेक्ट। क्लियर? ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन करो ना थोड़ा और पहले ज्वाइन करो, देखो क्या होता है कि आप लेट तो नहीं हो लेकिन आपका कुछ रिवीजन मिस हो गया। ठीक है, तो आप पहले ज्वाइन करिए, तभी आपकी एक सारी चीज सही रहेगी। क्वेश्चन क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन में से बीजीय व्यंजक कौन सा है? इन चारों ऑप्शन को देखिए, कंडीशंस आपको पता है, किस केस में बीजीय व्यंजक नहीं होता। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, आप चारों ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन एक बीजीय व्यंजक को दिखा रहा है, सॉरी बहुपद को दिखा रहा है। बीजीय व्यंजक तो सारे ही हैं, ठीक है अरुण? तो इनमें से कौन सा हमारा एक बहुपद है? एक ही ऑप्शन है जो बहुपद है, बाकी सारे ऑप्शन जो है बहुपद नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा है जो बहुपद है आपका। तो हर एक ऑप्शन को चेक करिए कि ऑप्शन नंबर ए बहुपद है या नहीं है। आप कारण भी अपने मन में सोचिए, अगर आप यस या नो जो भी बोल रहे हो उसका कारण सोचिए, ऐसे देख के आंसर आ जाएगा 5 सेकंड में। ठीक है, आंसर तो 5 सेकंड में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हो चीजों को। ठीक है, टोटल 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 16 आंसर आ गए, 16 में 10 सही है, 6 बच्चों का आंसर भी गलत है, होना नहीं चाहिए इसमें गलत, गलत बहुत ही आसान टॉपिक है। इवन अगर आपका क्लास मिस हुआ है, कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हो जिनका क्लास लास्ट क्लास मिस हुआ था, तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि सारी चीजें लिंक है। जब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, तो जब बहुपद को पहचानना सीखेंगे तभी हम बहुपद के प्रकार पहचान पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन कीजिए चीजों को, वीडियो देखिए अगर मिस हुआ है तो, अगर क्लियर भी हो क्लास, अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो देखिए या मुझसे पूछिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स से सारी चीजें लिंक रहेंगी। ठीक है, 24 आंसर आ चुके हैं, बाकी सारे बच्चे आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन, 15 सेकंड और। 24 बच्चों के आंसर आए, 24, 15 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। हाँ जी, कुछ बच्चे अभी बैठे हुए हो, 25 आंसर आए हैं अभी तक, अभी तक टोटल 25 आंसर आए। अभी भी 5-6 बच्चे हो, करीब 5-6 बच्चे से ज्यादा दिखिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इसको एंड करें, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और डी, तो योगेश का आंसर आ गया है, माइक ऑन करके योगेश कह रहे हैं हमको लगता है कि आंसर डी होगा। देखते हैं, मैक्सिमम आंसर तो ऑप्शन डी है, आंसर डी ही होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, मैं कारण के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं बहुपद पहचानने के लिए सोचूं, ध्यान से सुनना क्योंकि ये सारी चीज काम आएंगी आगे। ठीक है, अगर आपका गलत भी हुआ है तो डी आंसर सही है। ठीक है, अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, पहले ऑप्शन को देखो तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक तो है, बहुपद है या नहीं है? तो आप लोग बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है, मैं बता दिया आपको। मुझे बताइए इसका कारण, मुझे बताइए बहुपद क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कौन बताएगा? इसके बटे में सर है सर, बटे में है। बट्टे में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर, यहाँ पर मैं सिंपली कहूंगा सर बटा में है, और जो चर है हमारा, ठीक है इसको समझिएगा, बटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि डेनोमिनेटर यानी हर में वेरिएबल दिख रहा है सर, तो हर में डेनोमिनेटर जब भी आ जाएगा तो हम कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा है, ऋणात्मक पावर। ठीक है, तो आपको सर ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि हर में चर आ गया, तो रीजन ये बोलोगे हर में चर आ गया, डेनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी को देखो तो ऑप्शन बी भी नहीं है, इसका भी कारण मुझे बताइए, आप लोग ही कारण बताओ, बहुपद क्यों नहीं है? तो सेकंड वाला यार में है।
सेम रीजन आप कहोगे सर यहाँ भी मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर नीचे में, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर नीचे में आ गया, इसका मतलब क्या दिख रहा है, हर में वेरिएबल। आप देखते हो अगर पी बाई क्यू, इसका मतलब पता ना आपको, नीचे में हर होता है ऊपर में अंश होता है, ठीक है, पी अंश है क्यू हर है, तो आपको सर यहाँ पर 1 अंश है, एक्स स्क्वायर हर है, तो एक्स स्क्वायर हर में चर आ गया, अगेन यह भी बहुपद नहीं होगा, तो हर में जब भी चर आ जाएगा, हर में वेरिएबल आ जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखें, तो ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पर रूट में है, बढ़िया, तो आपको सर यहाँ पर सिंपली हम कहेंगे वर्गमूल के अंदर आपने बताया अगर कभी भी चर आ जाए तो ऐसा वाला बहुपद नहीं कहलाता, ठीक है। थर्ड में रूट आ गया, बढ़िया, तो अतुल कह रहे हैं सर थर्ड में रूट आ गया, सिर्फ रूट आने से फर्क नहीं पड़ता, अगर रूट यही अगर मैं अचर के ऊपर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता रूट, ऐसा लिख देता अगर 4x माइनस रूट 7, तो ये बहुपद होता, ये बहुपद होता, क्योंकि रूट के अंदर अचर आ रहा है, तो इसकी बात नहीं करेगी यहाँ पर, ये तो बहुपद है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 4√x माइनस 7, तो कहेंगे सर वर्गमूल के अंदर चर आ गया, और वर्गमूल चर का मतलब क्या, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, और 1/2 क्या आ गया, एक भिन्न पावर आ गया, ठीक है। तो कह रहे हो सर यहाँ पर एक पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा पावर में, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। खैर हम सीधे याद करवा चुका हूँ आपको, मैंने बताया है कि वर्गमूल के अंदर का चर आ गया तो हम कहेंगे इसको बहुपद नहीं। ऑप्शन डी को देखें, तो ऑप्शन डी को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको, तो ऑप्शन डी यही था, आपको यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पर चर एक्स है, चर का पहला घात मुझे दिख रहा है 3 जो कि एक पूर्ण संख्या है, चर का दूसरा घात मुझे दिख रहा है 1, कुछ घात नहीं होने का मतलब इसकी घात 1 है, यह भी एक पूर्ण संख्या है, तो आपको सर चर जहां पर भी था उसका घात पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल भाई ऐसा बीजीय व्यंजक जहां पर चर के घात पूर्ण संख्या होते हैं तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, बहुपद ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर सर ये नहीं आ रही है, स्क्रीन आ रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन में कोई इशू है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो। तो आंसर ये नहीं होगा, हर में चर था, ऑप्शन बी में हर में चर था, वर्गमूल में चर था, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी में बिल्कुल हमारा चर का सभी घात पूर्ण संख्या था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी बना। क्लियर, तो 2-3 कंडीशन याद रखेगा बहुपद होने के लिए, सीधे सीधे आप बोलेगा बहुपद होने के लिए चर का सभी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन कौन सा कंडीशन है जहां पर बहुपद नहीं होगा, अगर नेगेटिव पावर दिखेगा बहुपद नहीं होगा, अगर भिन्न पावर दिखेगा बहुपद नहीं होगा, चर के ऊपर वर्गमूल के अंदर चलाएगा बहुपद नहीं होगा, और हर में चला जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। सिंपल इतना चीज ध्यान रखेगा। अभी आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। अब किसी भी चीज का आप अगर प्रकार पढ़ने जाओगे ना, अच्छा स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या अभी, ठीक है, अभी मैं स्टॉप, हाँ अभी मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी इशू है, स्क्रीन दिख रही होगी लेकिन जो मैं लिख रहा था वो नहीं शायद दिख रहा होगा, अभी दिखेगा, अभी दिख रही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब बहुपद के प्रकार किस बेसिस पर हम उसको डिवाइड करें, ठीक है, प्रकार जो है टाइप को अगर हम लोग डिवाइड करें बहुपद को, तो कौन से बेसिस पर डिवाइड करेंगे, तो बहुपद को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला उनके पदों की संख्या के आधार पर कि उसमें पद कितने हैं, इसके आधार पर बहुपद को बांटेंगे। दूसरा बहुपद के घात के आधार पर बहुपद को बांटेंगे। तो घात के आधार पर हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग सीखेंगे पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं या उनका क्या क्या स्पेशल नाम है ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को बहुत सारे प्रकार में बांटा जा सकता है। तो पहले मुझे ये बताइए, बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या को आप काउंट कर सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है। तो पद जो होते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में वो 2 ही साइन से अलग होते हैं। अब मुझे बताइए वो 2 साइन कौन से होते हैं, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। आपको पता है पहला टर्म और दूसरा टर्म, कोई भी 2 पद या तो प्लस का साइन या फिर माइनस के साइन के द्वारा ही अलग होगा, गुना का साइन और डिवीजन के साइन के द्वारा बहुपद में या फिर बीजीय व्यंजक में पद अलग नहीं होते, प्लस या माइनस के साइन के द्वारा अलग होंगे। तो पद की संख्या को आप काउंट कर सकते हो। तो आप पहले आप हेडिंग लगाइए, पदों की संख्या आधार पर बहुपद के जो प्रकार है, जो स्पेशल नाम है, उनको कहते हैं एक पदी, जिसको इंग्लिश में मोनोमियल कहेंगे, द्विपदी बाइनोमियल, त्रिपदी ट्राइनोमियल। अब नाम तो आपने सुन लिया, अब एक एक करके पहले एक पदी सीखेंगे, पहले एक पदी देखते हैं, फिर द्विपदी देखते हैं, फिर त्रिपदी देखते हैं। अच्छा ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, एक पदी मतलब 1, द्विपदी मतलब 2, त्रिपदी मतलब 3, ठीक है, नाम से ही काफी चीज क्लियर है। जैसे कि आपको एक इमेज दिख रहा है यहाँ पर साइकिल, ठीक है, ऐसा सर्कस में आपने देखा होगा, है ना, तो एक चक्का है इसकी, ठीक है। तो आपको अक्सर सिंपली अगर किसी बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो
तो ऐसे बहुपद का स्पेशल नाम होता है, उसको हम एक पदी कहते हैं। पहला जो टाइप हमने देखा मोनोमियल, मोनो कहने का मतलब एक, मियल कहने का मतलब ट। तो एक पदी मतलब ऐसा बहुपद जिसमें नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा और बहुपद आवाज जिसमें नहीं आ रही सिर्फ ढंग एक से। पद है। बाकी सभी को आ रही है क्या? हाँ जी बताइए। यस आवाज आ रही है? जोगिंदर एक आ बार रही है लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। हाँ लेफ्ट आपकी करके आवाज। ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा उसको हम एक पदी कहेंगे। तो एक पदी नाम से क्लियर है, एक पद होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं उदाहरण लिखना चाहूँ, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो सर x की पावर 3 लिख दीजिए। इसमें कितने पद हैं? सिर्फ एक ही पद है। ठीक है, x क्यूब अकेला एक पद है, तो उसको कहेंगे सर ये एक पद ही है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं 2xyz, मुझे बताइए इसमें कितने पद हैं? एक पद, दो पद, या तीन पद, या चार पद? कितने एक पद हैं? एक पद। एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस या माइनस का साइन कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, दो टर्म एक दूसरे से प्लस या माइनस से कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको सर ये पूरा एक ही पद है। ठीक है, ये एक पद पूरा है। तो ये पूरे पद को हम अलग अलग 2xyz ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाए, मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। आप बोलोगे सर ये पूरा 2xyz एक सिंगल टर्म है, तो हम कहेंगे सर ये एक पद ही है। ठीक है, इसको हम एक पद ही कहेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं माइनस का 9x² yz, अब बताइए ये एक पद ही है क्या? बताइए। यस सर बिल्कुल, आपको दिख रहा है ये पूरा एक सिंगल टर्म है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमें दो टर्म जोड़ते हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको सर ये पूरा का पूरा एक टर्म है, तो ये पूरा एक टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बिल्कुल ये एक पद ही होगा। ठीक है, इसको हम एक पद ही कहेंगे। ठीक है, एक पद ही कहेंगे, एक पद है तो एक पद ही कहेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो इस टाइप से कुछ भी लिखा रहेगा हम उसको एक पद ही कह देंगे। अगर मैं और लिख रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिख दूँ m की पावर 3 और 2m की पावर 3 n, ये मुझे बताइए ये एक पद ही है क्या? यस या नो? यस सर। यस सर तो बिल्कुल कहेंगे सर 2m की पावर 3n क्या है? एक ही पद है पूरा, इसमें कहीं भी प्लस माइनस से अलग होता हुआ नहीं दिख रहा। तो एक पद है, एक पद है तो इसको हम एक पद ही कह देंगे। ठीक है, ये सिंगल एक पद ही है। अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसी में ऐसा लिख दूं m की पावर 2 प्लस 2m, अब ये एक पद ही है क्या? नो सर अब यहाँ पर नहीं आपको दिख नहीं जाएगा सर यहाँ पर एक प्लस का साइन है, एक प्लस का साइन होने का मतलब दो पद आ गया। तो एक कोई बहुपद, इसको एक पदी नहीं कहेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये एक पदी का उदाहरण नहीं होगा, तो इसको हम द्विपदी कह देंगे, दो पद है तो द्विपदी क्या होगा? जैसे यहाँ पर एक साइकिल, जो नॉर्मल साइकिल है, बाइसिकल जिसको कहते हैं, बाइसिकल क्यों कहते हैं? दो साइकिल, बाई जहां भी दिख जाएगा ना, बाई कहने का मतलब दो, और हिंदी में तो नाम काफी क्लियर है द्विपदी, तो द्वि कहने का मतलब दो, द्विपदी, दो पद। ठीक है, सिंपली कह सकते हो जैसे साइकिल में दो चक्के हैं, तो अगर किसी बहुपद में सिर्फ दो पद होंगे तो उस बहुपद को हम द्विपद या फिर द्विपदी कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, उदाहरण लिखना चाहूँ, तो ढेर सारा उदाहरण लिख सकते हैं आप। अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो दो पद लिखिए, दोनों को प्लस साइन या फिर माइनस के साइन के द्वारा जोड़ दीजिए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर x² प्लस वाई। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कितने पद हैं, तो आप कहोगे सर एक पद है x² और एक पद है y। ठीक है, दो पद है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा द्विपदी है। ठीक है, इसको हम बाइनोमियल कह देंगे। समझ में आया? क्योंकि दो पद है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल लिख देता हूँ m की पावर 3 प्लस 9m² y। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितने पद हैं, तो आप डेफिनेटली कहोगे सर यहाँ पर मुझे एक प्लस का साइन दिख रहा है। एक प्लस का साइन होने का मतलब क्या हुआ? एक पद ये हुआ पूरा और एक पद ये हुआ, सिर्फ दो पद है। दो पद होने का मतलब इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम द्विपदी कह देंगे। ठीक है, क्लियर है? सर चैट में कोई गाली बक रहा है। सर अनुज Screen- को रिमूव कर दो सर, ये गाली बकरा लिख रहा है। एक सेकंड, अनुज अनुज के नाम से देखो सर, अनुज क्या गाली लिख रहा है। एक सेकंड वेट करो। अनुज शर्मा, ठीक है, मैं बस रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी रिमूव किया जा चुका है और ये सारी चीज बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएंगी, कंप्लेन चला जाएगा। चलो ठीक है, अभी पढ़ाई करते हैं, आप लोग डिस्टर्ब मत हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहे हो m³ प्लस 9m² y अगर लिखा गया है तो यहाँ पर क्या कहेंगे? ये द्विपदी है क्योंकि दो पद है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ और भी कुछ एग्जाम्पल,
मैंने लिखा 2x की पावर 9 माइनस 7x स्क्वायर। इसके बारे में बताइए द्विपदी है क्या? यह यस द्विपदी है सर। या नहीं? तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट करेगा सर? ये अभी दो टर्म को अलग अलग कर रहा है, ठीक है, दो टर्म है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं माइनस के साइन के द्वारा। एक है ये पद, दूसरा ये पद, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर ये भी दो टर्म है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे सर? ये द्विपदी है। तो सिंपली अगर प्लस या माइनस के द्वारा अगर दो टर्म अलग होते हुए दिखेंगे तो आप कहना वो द्विपदी है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस का एम स्क्वायर प्लस 8y, इसको द्विपदी कहेंगे क्या? बताइए। यस सर। बिल्कुल मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक प्लस का साइन है, ठीक है, एक प्लस का साइन है। तो यहां से हम कह सकते हैं एक पद मेरा सर माइनस का एम स्क्वायर है और एक पद यहाँ पर 8y है, ठीक है। तो एक पद माइनस का एम स्क्वायर है, एक पद 8y है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दो टर्म है और दो पद है, तो इसको भी हम द्विपदी कहेंगे, ठीक है, इसको भी हम द्विपदी कहेंगे। क्लियर? तो द्विपदी में कितने टर्म होंगे मुझे बताओ जल्दी से। द्विपदी में कितने टर्म होंगे? दो पद होंगे। एक पदी में कितने पद होंगे? एक, है ना, नाम से क्लियर है, एक पदी में एक पद होगा, द्विपदी में दो पद होगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे बताओ, अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह द्विपदी है क्या? बताओ। नो सर। त्रिपदी है, नाम साफ दिख रहा है मुझे, यहाँ पर तीन पद आ गए, प्लस का साइन से अलग हो रहा है तीन पद, तो आपको सर इसको द्विपदी नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको अगले पार्ट में पढ़ते हैं, त्रिपदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो सर त्रिपदी क्या होगा? जैसे एक बच्चों का साइकिल आपने देखा होगा, बच्चों के साइकिल में स्क्रीन रुक रही है क्या? थोड़ा सा वेट कर लो, स्क्रीन शायद अभी नहीं दिख रही है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे बच्चों का साइकिल होता है उसमें तीन चक्के होते हैं, ठीक है। तो त्रिपदी नाम से निकलेगा तीन पद, ट्राइनोमियल, तो ऐसा बहुपद, आप डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है, नाम से क्लियर है, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद हों उसको हम त्रिपदी या फिर त्रिपद कहते हैं, ठीक है, या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो यहां से अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहता हूं तो तीन पद कैसे लिखेंगे सर? प्लस या माइनस के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे तीन पद, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मैं पहला एग्जाम्पल सिंपली ऐसा लिख दूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मुझे बताइए त्रिपदी है क्या? ये यस त्रिपदी है? सर। बिल्कुल आपको दिख रहा है सर यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, तो एक पद है एक्स, एक पद है वाई और एक पद है जेड, ठीक है। तो आपको कहोगे सर ये क्या है? एक त्रिपदी है, ठीक है, इसको आप त्रिपदी कहोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2m की पावर 7, ठीक है, माइनस 4 प्लस 8y, इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी। त्रिपदी कहेंगे सर। मुझे पता है यहाँ पर एक माइनस का साइन दिख रहा है और एक यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब एक पद है माइनस 2m का 7, एक है माइनस का 4 और एक है 8y, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि पद बताइए कौन कौन से हैं, पद आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, पद लिखने के लिए, पद को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर तीन पद है, तो हम कहेंगे सर ये त्रिपदी है, ठीक है, ये त्रिपद या फिर त्रिपदी है, ठीक। अगर मैं और एग्जाम्पल लिखूं, अगर मैं लिखता हूँ 2/3 एक्स स्क्वायर 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 9, यह त्रिपदी है क्या? यस सर। बिल्कुल आप कह सकते हो यहाँ पर भी अभी त्रिपदी है सर। यहाँ पर प्लस का साइन एक दिख रहा है, यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, तो एक टर्म ये हुआ 2/3 एक्स स्क्वायर, एक पद है 8y और एक पद है माइनस का 9, ठीक है। तो यह भी क्या कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। तो एक पदी में एक पद, द्विपदी में दो पद, त्रिपदी में तीन पद। क्लियर? एक पदी में एक पद, द्विपदी में दो पद, त्रिपदी में तीन पद। अब देखो कई बार आपके एग्जाम में या फिर आपने किताब में कई बार ऐसा देखा होगा, आपने कई बार कुछ रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, पी एक्स एफ एक्स पी वाई, ऐसा देखा है आपने लिखा हुआ अपने किताब में? कई बार देखा होगा और इसमें इससे कई बार बच्चे घबराते भी हैं, ठीक है, बहुत घबराते हैं कि सर ये सारा क्या है। देखो ये कुछ भी नहीं है, जैसे बस नाम होता है, जैसे आप में से हर एक बच्चे का नाम है ना, आप में से काफी सारे बच्चों का नाम है विकास, मनोज, अरुण, मैं किसी का भी नाम लूंगा आपको पता चल जाएगा सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैं योगेश का नाम लूंगा, मैंने बोला योगेश आप अपना माइक बंद कर दीजिए, योगेश माइक बंद कर देंगे, ठीक है, उनको पता है कि सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दो तीन बहुपद लिख देता हूँ या फिर मान लो मैं कुछ एक पदी द्विपदी त्रिपदी लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दूंगा, मैं लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x, ऐसे लिख दिया। एक मैंने लिखा 5 y की पावर 3 प्लस y, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ z की पावर 2 माइनस 9z, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। और एक टर्म और लिख देता हूँ प्लस का 8, कुछ ऐसा।
तो यहां से देखिए, अगर मुझे बताना हो कि मैं कौन से बहुपद की बात कर रहा हूं तो कैसे बोलूंगा, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना रेड वाला बहुपद, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुपद का नाम देते हैं। तो पहले वाले जो बहुपद रेड कलर का जो दिख रहा है, इसका मैं नाम देता हूँ एफ। नाम क्या दिया मैंने, एफ नाम दिया। उसके बाद कुछ ब्रैकेट में लिखते हैं, इस बहुपद में मुझे बताइए चर कौन सा यूज किया गया है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है। तो आपको सर इस X. बहुपद में एक्स को यूज किया गया, तो ब्रैकेट में एक्स लगा देते हैं। तो आपको सर बहुपद का नाम देने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स। जैसे ही मैंने एफ एक्स बोला, आपको समझ में आ जाएगा सर इस वाले बहुपद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले बहुपद की। आप बोलोगे सर इसका नाम दे दो पी, कुछ भी दे सकते हो, एफ पी ए बी सी डी कुछ भी, पी। यहाँ पर चर क्या है, तो आपको सर चर यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर ब्रैकेट में वाई लगा दीजिए, पी वाई, ठीक है। तो पी वाई कहने का मतलब 5y³ + y, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जब भी मैं पी वाई बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा सर इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसका नाम क्यू देता हूँ, ठीक है, तो मुझे बताइए ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना चाहिए, Z. जेड। आपको पता है यहाँ पर चर जो है वो जेड यूज किया गया है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर जेड लिख दीजिएगा, ठीक है, जेड लिख दीजिएगा। अगर एक से अधिक वेरिएबल आ जाएगा फिर क्या करेंगे सर, सवाल उठता है कि सर अगर कभी ऐसा बहुपद आ जाए कि मेरे पास ऐसा लिखा आ जाए 2x² + 8y + 9। अब यहाँ पर तो सर चर x भी आ गया, चर x भी आ गया और चर y भी आ गया, ठीक है। तो आप वही कर दिए, कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर नाम दे दिया p, ठीक है। अब इसको लिख दोगे x, y, ठीक है, दो चर आ गया ना, तो x और y लिख देंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर दो चर है तो pxy लिख दिया। तो अब तो कंफ्यूजन या फिर डर नहीं लगेगा ना, px fx fy देखकर, क्या है, बस नाम है और कुछ नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 7x² + 8xy + 9z, ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया, इसका नाम मैंने m दे दिया। मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना X, चाहिए, Y, Z. एक्स वाई जेड, क्योंकि आपको पता है चर एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एक्स, वाई, जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। क्लियर। तो बस ये नाम है और कुछ नहीं है। चलो, तो ये हमने क्या हमने पढ़ा, सिंपल। आप बहुत आसान लग रहा होगा आपको ये टॉपिक। तो आपको पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को हम इन जनरल कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 रहेगा, अगर सिर्फ एक ही पद रहेंगे तो उसको हम एक पदी कहेंगे, अगर दो पद रहेगा द्विपदी कहेंगे, तीन पद रहेगा त्रिपदी कहेंगे। नाम से क्लियर हो जा रहा है। जैसे यहाँ पी वाई लिखा गया तो एक पद है 8y, यहाँ पर पी वाई द्विपदी में दो पद दिख रहा है 8y और 7 प्लस के द्वारा कनेक्टेड है। त्रिपदी में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको यहाँ पर तीन पद है 1 2 3, तो इसको त्रिपदी कहेंगे। इसमें कोई भी डाउट है क्या, बताइए, इसमें कोई भी डाउट है। अब देखो जरूरी तो नहीं है ना, अब जरूरत नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही पद रहे, दो ही पद रहे, तीन पद रहे, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास ऐसा बहुपद आए जिसमें 3 से भी ज्यादा टर्म हो सकता है, 20 टर्म आ जाए, 50 टर्म आ जाए, 10 टर्म आ जाए, 8 टर्म आ जाए, ठीक है। तो कितने भी पद हो सकते हैं। तो इन जनरल बस हमने नाम दिया, अगर एक पद रहेगा तो एक पदी होगा, द्विपद रहेगा दो पदी होगा, तीन पद रहेगा त्रिपदी होगा। लेकिन अगर इससे अधिक भी पद आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका स्पेशल तो कोई नाम नहीं देते, लेकिन उसको हम इन जनरल बहुपद कह देते हैं, ठीक है। स्क्रीन बस एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा आज मुझे इशू दिख रहा है, ये थोड़ा लेट स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है जो भी मैं शो कर रहा हूँ, या अभी रुक गया होगा स्क्रीन दिखना। तो मुझे पता है कि अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी और फिर से दिखेगा थोड़ी देर में, ठीक है, अभी दिख रहा होगा। देखो, तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी बहुपद में 3 से भी अधिक पद आ जाए, ठीक है, 3 से ज्यादा पद आ जाए, मान लो 4 पद आ गया, 5 पद आ गया, 6 पद आ गया, उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते, कितना नाम देते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सीधे कहते हैं सर उसको आप सिंपली बहुपद कह दो। बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे पद, ठीक है। तो बहुत सारे पद हैं तो सिंपली आप बहुपद कह दीजिए, ठीक है। उसका आप चतुर्पदी, पांच पदी, छह पदी मत बोलते रहना, बस दो ही चीज, तीन चीज याद रखिएगा, एक पद रहेगा एक पदी, दो पद रहेगा द्विपदी, तीन पद रहेगा त्रिपदी। उससे ज्यादा अगर रहेगा 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 20 पद, उसको कह देना सिंपली बहुपद, ठीक है। तो बहुपद से रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर 3 से अधिक पद उपस्थित रहेगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, मुझे बताइए पहला वाला जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इस बहुपद में कितने पद आपको दिख रहे हैं, पहले वाले एग्जाम्पल की बात करिए। चार. और आप सर दो। 4, दो कैसे दिख रहा है, सर चार चार। प्लस का साइन यहाँ पर, प्लस का साइन यहाँ, माइनस का साइन। देखो जब भी मैं बोलूँ ना प्लस माइनस पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे सर यहाँ पर काउंट करिए, तो एक ये, दूसरा पद यहाँ पर, तीसरा पद मुझे यहाँ दिख रहा है,
और चौथा पद मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो टोटल 4 टर्म दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर टोटल इस बहुपद में 4 पद है। अब पद क्या है वो मैं लिख रहा, बस काउंटिंग कर रहे हैं। तो 4 पद है, और 4 पद है तो सीधे हम इसको कहेंगे सर इसका कोई स्पेशल नाम नहीं देंगे, इसको हम बहुपद कह देंगे, ठीक है। हम कहेंगे सर इसमें बहुत सारे पद है तो इसको सिंपली बहुपद कह देंगे, ठीक है। इसको बहुपद कह देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कितने पद है? 4। यहाँ भी 4 टर्म है। आप देखोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन है, पद हमेशा प्लस या माइनस से ही अलग होगा, ठीक है। तो एक दिख रहा है प्लस माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन। टर्म को अगर काउंट करें तो एक वाई, सर अगले दूसरा में माइनस का 5। 3, अगले में 5, हाँ 5y² माइनस का वाई, टोटल 4 टर्म है। कहेंगे सर यहाँ पर भी 4 पद है, पद को काउंट करना तो काफी पहले ही सीख चुके हो। 4 पद है तो इसको हम सीधे क्या कहेंगे सर, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं देते, इसको हम सीधे बहुपद ही कह देंगे, ठीक है। इसको हम सीधे बहुपद कह देंगे, ठीक है। अगर मैं तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखूं तो मुझे यहाँ दिख रहा है प्लस या माइनस का साइन कहाँ का दिख रहा है, एक टर्म ये दिखा माइनस का 30। जब पहला जो माइनस है इससे मत कंफ्यूज करना। यहाँ पर आपको सर यहाँ पर कनेक्टेड क्या क्या है, पहला माइनस का 30, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन। टर्म को अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो एक टर्म माइनस का 3t, दूसरा t², तीसरा माइनस का r, चौथा माइनस का 6 और यहाँ पर rt, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 पद है। तो अगर 3 से अधिक पद आ जाएगा तो सिंपली आप उसको बहुपद ही कह दोगे, ठीक है। तो उसको आप सिंपली कोई स्पेशल नाम ना देकर सीधे बहुपद करोगे। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अब सवाल ये उठता है, अगर इतना क्लियर है तो अगर मैं सर अगर एक पद ही जो पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैंने ये बोला कि 4 पद रहेंगे, 5 पद रहेंगे, 6 पद रहेंगे, 10 पद रहेंगे तो उसको बहुपद कहेंगे। तो आप में से कोई बच्चा ऐसा पूछ सकता है कि सर अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा x², तो ये एक पद ही है, ये क्या है, एक पद ही है, क्या हम इसको भी बहुपद बोलेंगे? यस या नो, ये बहुपद है कि नहीं है, बताओ। यस सर। बहुपद है या नहीं? बहुपद है, क्योंकि बहुपद का ही तो प्रकार है ना। तो आपको होगा सर जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी जो हमने पढ़ा वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ही था, बहुपद का ही एक प्रकार था। तो ये एक पदी क्या एक स्पेशल नाम है, बस है तो वो बहुपद का ही प्रकार। तो x² क्या है, एक पदी है जो कि एक बहुपदी है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं x² + y, अब मैं आपसे पूछूं कि ये द्विपद है कि बहुपद है, ये द्विपद है कि बहुपद है, आपको होगा सर दोनों ही है। अच्छा नहीं, बहुपद नहीं। अगर मैं पूछूं कि द्विपद है ये बहुपद है, तो आपको सर ये बहुपद है जिसमें 2 पद हैं, इसके लिए इसको द्विपद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये द्विपद भी है और बहुपद भी है, समझ में आया? बहुपद है और ये कैसा बहुपद है, तो द्विपद है, 2 टर्म वाले, समझ में आया? तो ये दोनों ही है, बहुपद भी है, द्विपद भी है। अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं, मैंने लिखा है यहाँ पर 2x³ + 7x + 8। अब मैं आपसे कोई पूछे आपसे कि ये बताइए मुझे ये त्रिपद है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा हूं ये बहुपद है, या ऑप्शन सी में दे रहा हूं ये दोनों ही है? दोनों है, दोनों ही है सर। आप कहोगे सर ये बहुपद तो है, ये बहुपद है यहाँ, लेकिन इस बहुपद में 3 टर्म है, ठीक है। तो 3 टर्म है, 3 पद है, तो उसको हम त्रिपद कहते हैं, ठीक है। त्रिपद कहते हैं, बहुपद भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों है, ठीक है, बहुपद भी है, त्रिपद भी है। चलिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये समझिएगा। अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज पर जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 2x³ - 7√x + 8, ठीक है। अब मैं पूछूं कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, बताइए। 3 सर। 3 पदों की संख्या। आपको पता है यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है सर, यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है। तो एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो 3 पद है, ठीक है। पद 3 है, 3 पद। तो क्या हम इसको त्रिपद कहेंगे, बताओ? यस सर। त्रिपद है, यस और नो? यस सर। देखो इसका आंसर मैं आपको बिना रीजन का बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा नो, ये त्रिपद नहीं है। अब थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर त्रिपद क्यों नहीं है, सोचिए थोड़ा। क्योंकि इसमें x² नहीं है। x² नहीं है, सर रूट x है। नाइस, अब आपने समझा यहाँ पर कि सर यहाँ पर √x आ गया, तो आप कहोगे सर √x आने के वजह से ये बहुपद ही नहीं है। तो ये जब बहुपद ही नहीं होगा तो जो बहुपद ही नहीं वो त्रिपद कैसे हो सकता है, क्योंकि त्रिपद तो एक बहुपद का ही तो प्रकार है। तो भले ही यहाँ पर ये अगर मैं पूछूं 3 पद है कि नहीं है, अब लोग बिल्कुल 3 पद है सर, लेकिन ये त्रिपद नहीं कहलाएगा क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लेना, ऐसे नोट करके लिख लो कि ये जो लिखा हुआ है त्रिपद
नहीं है। क्योंकि रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं क्यों है? कोई आपसे ये भी पूछे कि बहुपद क्यों नहीं, क्योंकि रूट एक्स आ गया। ठीक है, तो रूट एक्स अगर वर्गमूल के अंदर चर आ जाएगा तो मैंने बता रखा है बहुपद नहीं होगा। तो जो बहुपद नहीं है वो ना ही एकपदी होगा, ना ही द्विपदी होगा, ना ही त्रिपदी होगा। मैं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं, एक्स की पावर -2 प्लस 8y, ये द्विपदी होगा क्या? नो सर, क्योंकि -2 आ गया। क्योंकि -2 आ गया, आपको पता है सर, यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है सर ये तो बहुपद ही नहीं है। तो पहले ये मत बोलना कि सर यहाँ पर दो पद द्विपदी हो गया, नहीं, दो पद तो हैं। मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई आप मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कितने पद हैं, दो पद हैं, लेकिन ये द्विपद नहीं है। ठीक है, लेकिन द्विपद नहीं है। ठीक है, ये द्विपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ये जरूरी है कि वो बहुपद हो, बहुपद रहेगा तभी जाकर हम उसके देखेंगे कि तो हम देखेंगे कि वो द्विपद है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी चेक करना होगा कि दिया गया जो व्यंजक है ये बहुपद है भी या नहीं। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x की पावर -7, या एक पदी है क्या? एक पदी है? नो सर। आपको अगर सर यहाँ पर No, sir. -7 आ गया, -7 आने की वजह से हम कहेंगे सर ये तो एक पदी नहीं है, क्योंकि बहुपदी नहीं है, तो इसको एक पदी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको एक पदी भी नहीं कहेंगे क्योंकि एक बहुपदी नहीं। ठीक है, तो एक पदी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी मैं ऐसा लिखता हूँ 2/9x²y, अब मुझे बताइए यह एक पदी है क्या? नो सर। क्यों? सर क्योंकि इसमें यस सर है। अच्छा, हर्ष आप मुझे बताओ, हर्ष आप मुझे माइक में बताओ, आपको क्या लगता है? ओनली हर्ष। सर मेरे को सर लग तो नहीं रहा मेरे को। हाँ ठीक है, दो अपना रीजन बताइए ना, बस मैं जानना चाह रहा हूँ, सही गलत कुछ ही बताओ। सर वो रीजन। क्योंकि x के बाद डायरेक्ट y है बिना माइनस और प्लस के साइन के, इसलिए मुझे लगा। नहीं, ठीक है, माइनस प्लस से क्या मतलब? अगर मैं लिख दूं XYZ, तो यहाँ भी तो आपको कह रहे हो ना सर एक पद है यहाँ पर। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2x² + 9y, तो 9 और y के बीच में तो कोई साइन नहीं दिख रहा ना, तो आपको सर ये 9y एक पद है, XYZ एक पद है। ठीक है, तो आपको सर XYZ कोई साइन नहीं, इसका मतलब x × y × z लिखा हुआ है, x × y × z। ठीक है, तो अगर मैं लिखा 2x²y, तो अगर आप सर x के बटे में आता तो ये बहुपद नहीं होता। हाँ, x अगर बट्टे में आता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूं 2/9x²y, तो ये बिल्कुल ही ऐसा लिखा हुआ है 2/9x² × y, जो इंटू नहीं लिखते जनरली। ठीक है, तो इंटू नहीं लिखते हैं, तो मैं सिंपली ऐसा ही लिखा था। इसमें कितने पद हैं? सिर्फ एक पद है। उसके बाद आप देखो सर चर की घात क्या है, तो चर की घात यहाँ पर 2 है और चर की घात मुझे यहाँ 1 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर बिल्कुल एक पद है, तो बिल्कुल यस यह एक पदी है। ठीक है, बिल्कुल यह एक पदी होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता 2/x², आप पूछते एक पदी है कि नहीं है, तो आपका आंसर आता नहीं, ये एक पदी नहीं है, क्योंकि हर में चर आ गया, हर में चर आ गया तो एक पदी नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूं m + n, ये एक पदी है क्या? आवाज कट रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ये बताइए। नो सर नहीं है। ये एक पदी नहीं है, तो ये क्या है? तो ये द्विपद है। सर ठीक है, तो ये द्विपद है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी टाइप से पूछे जा सकते हैं, मैंने कंसेप्ट आपको बताया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। पहले एक चार्ट है आपके लिए, इस चार्ट को देखकर मुझे बताओ, एक एक करके आंसर बताना, एक साथ सारे आंसर मत देना। ठीक है, मैं हटा ही दे रहा हूँ सारे ऑप्शन, सारे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, फिर आप एक एक करके आंसर दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, इसमें मुझे बताइए पदों की संख्या कितनी है? 2 पद है सर। अब इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि माइक ऑन करोगे तो फिर काफी डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। ठीक है, चैट सेक्शन। तो आपको सर यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 2 है, साफ दिख रहा है, एक प्लस का साइन से सेपरेट हो रहा है, एक 3b² और एक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस बहुपद के प्रकार को क्या बोलेंगे? द्विपद। ठीक है, 2 पद है तो द्विपद बोलेंगे, लेकिन द्विपद कहने के पहले आप चर की घात चेक कर लीजिएगा। चर की घात मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है और चर की घात मुझे यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो दोनों ही जगह घात पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, फिर पूर्ण संख्या दिख रहा है, तो आपको सर इसको हम द्विपद कह देंगे। ठीक है, इसको हम द्विपद बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, ये द्विपद होगा। क्लियर? अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं, एग्जाम्पल 2 देखिए, मैं पूछूं यहाँ पर कितने पद है, पदों की संख्या बताइए, आप क्या बोलोगे? 3। आपको दिख रहा है यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो माइनस का साइन और प्लस के साइन की वजह से हम यहाँ पर अगर काउंटिंग करने जाएं तो एक पद तो मुझे 3n² दिख रहा है, दूसरा पद माइनस का 2n दिख रहा है और तीसरा पद 3p दिख रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर पदों की संख्या 3 है
और पदों की संख्या 3 है, तो हम सीधे त्रिपद बोलेंगे क्या? त्रिपद नहीं बोलो, अभी पहले चेक कर लो कि सर m का घात क्या है, n का घात क्या है, p का घात क्या है। ठीक है, तो घात देखेगा सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n के ऊपर 1 है और p की घात 1 है। जो मैं चेक कर रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं जिसको हम त्रिपद कहेंगे। ठीक है, तो ये भी चेक करिएगा कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, इसको देख के बताइए, इसमें कितने पद है? सर एक। सर एक पद। एक पद है। अच्छा, मैं क्या बोला? चैट सेक्शन में लिखिए। आप आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन सोचो अगर आपके जो है सभी बच्चे माइक ऑन करके देंगे आंसर, तो फिर क्या होगा? क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आया। डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है। अगर एक सिंगल पद है तो यहाँ पर ये एक पद ही हो जाना चाहिए, लेकिन चर की घात देख लेते हैं। तो चर की घात यहाँ पर 2 है और चर की घात q1 है। ठीक है, तो आपको सर ये बिल्कुल ये एक पद ही होगा, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, एक पद है, तो आपको सर इसको हम एक पदी या फिर इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए और मुझे बताइए, इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को क्या कहेंगे? पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या देखिए। 4 पद सर। 4 पद है, तो सर आप बोलो सर यहाँ बहुपद। पर बहुपद। नाइस, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, एक प्लस का साइन। ठीक है, फिर सेपरेट हो रहा है किससे? आप देखो सर, एक 6 है, एक 3x स्क्वायर, एक माइनस का x4, एक 7x क्यूब। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 4 टर्म। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो सर यहाँ पर टोटल 4 पद है। अब बहुपद कहने के पहले मैं देखूंगा घात, तो x की घात मुझे 2 दिख रहा है, x की घात मुझे 4 दिख रहा है और x की घात मुझे 3 दिख रहा है। सभी पूर्ण संख्या पॉजिटिव है। आपको सर यहाँ पर क्या होगा? इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, इसको हम बहुपद कर देंगे। बहुत सारे पद बहुपद। ठीक है, और लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखकर मुझे पहले ये बताओ कि इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या कितनी है? 3। पदों की 3। संख्या 3 है। आपको दिख रहा है सर यहाँ पर एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो मैं सिंपली कह दूंगा यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो ये तो साफ है कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर पदों की संख्या सर 3 है। क्या हम इसको त्रिपद लिख दें? बताओ। नो सर। नो, क्यों? रूट एक्स आ गया, क्योंकि बहुत सर बढ़िया, अंडर इसलिए रूट एक्स क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। रूट एक्स आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रूट एक्स आने की वजह से सर ये बहुपद ही नहीं है। रूट एक्स आ गया मतलब चर की घात भिन्न आ गया, रूट एक्स करने का मतलब 1/2 आ गया पावर एक्स के ऊपर, तो आप कह सकते हो सर यह बहुपद नहीं है। अब कोई भी व्यंजक अगर बहुपद नहीं होगा तो हम इसको त्रिपद भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको हम त्रिपद नहीं कहेंगे, सिंपली आप कहिएगा ये बहुपद नहीं है। तो ये 3 पद तो है, लेकिन इसको त्रिपद नहीं कहेंगे। क्लियर? सर इसका अभी बताओ, स्क्रीनशॉट अगर इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, अभी लीजिए। ठीक है, सारी चीज आ जाएगी, पदों की संख्या कहाँ, बहुपद के प्रकार के। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x की पावर 3 माइनस 9 बाई वाई, इसको क्या बोलेंगे? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या कोई नहीं? कोई नहीं सर। एक सर से द्विपद है लेकिन बहुपद नहीं है। अच्छा, द्विपद कोई जब नहीं है बहुपद ही सर। नहीं होगा तो फिर द्विपदी कैसे होगा? ठीक है, तो आप इसको बोल सर दोगे, बटे में वाई आ गया। हाँ बटे में वाई आ गया ना। त्रिपद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नन। नन मतलब, तो इसका आंसर अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलो सर ये बहुपद ही नहीं है, 2 पद है, लेकिन इसको द्विपदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि द्विपदी क्या होता है? बहुपद का प्रकार होता है, तो द्विपदी कह दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपका बनेगा नन। ठीक है, आंसर जाएगा डी। ठीक है, आंसर जाएगा डी। क्लियर? चलिए, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ऑप्शन यही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका चेंज होगा। मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 3 माइनस 9x। अब बताओ, द्विपदी सर। लिख देना ABCD। ब्लू। ठीक है, बी, तो आपको पता है इसका और आंसर बी। क्या बनेगा? बी बनेगा। बी 2 पद है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 पद। 2m की पावर 2/3 m की पावर 2 प्लस 3m की पावर 8 माइनस 9m, ये बताइए। सर त्रिपद। त्रिपद है, इसमें नन कैसे आ रहा है? यहाँ पर नन नहीं होगा। 2/3 देखो, चर कभी हर में नहीं आया, 2/3 से कोई फर्क नहीं, अचर कैसा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर की घात यहाँ पर 2 है, चर की घात यहाँ पर 8 है, यहाँ पर चर की घात 1 है। ठीक है, तो सभी जगह पूर्ण संख्या है, बिल्कुल ये बहुपद होगा। कितने पद? 1 2 3, तो बिल्कुल ये त्रिपद होगा। ठीक है, त्रिपद होगा। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए। अब मैं क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में पूछूंगा और पोल में आंसर करना है आप सभी को। चलिए, तो क्वेश्चन है, रेडी है आप सभी लोग? क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक पदी है? आपको मोनोमियल को पहचानना है। चलिए, पोल में ऑन कर दे रहा हूं।
पोल में ऑन कर रहा हूँ, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। एक पद ही पहचानना है। मोनोमियल इसमें कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है? सर आपने पोल रिपोर्ट चालू नहीं करी। अच्छा, पोल रिस्पॉन्स नहीं चालू किया, चलो ठीक है, मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक, यस सर। ठीक है। पहला ऑप्शन लिखा गया एक्स की पावर -1, दूसरा ऑप्शन लिखा Done, गया sir. 2/5 XYZ, तीसरा ऑप्शन x+y, ठीक है, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यही ऑप्शन है। देखिए कौन सा एक पदी पहचानना है, मोनोमियल कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ एक पद हो और वो बहुपद भी होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। सर मेरा गलत हो गया। एक पद भी होना चाहिए, बहुपद भी होना जरूरी है, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया, एग्जाम में ये गलती मत करना। ठीक है, तो चैट में सही वाला आंसर दे देना। ठीक है, तो बस हड़बड़ी नहीं करना है आपको, हड़बड़ी में ही आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ही मैं पोल को ऑन करता हूँ, आप सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, या फर्स्ट आने के दौड़ में मत भागो, भले ही सबसे पीछे आंसर कीजिए, मैं सबसे आखिरी में आंसर करूं लेकिन सही आंसर करूं, वो बेटर है ना। सबसे आखिरी में आंसर करो लेकिन सही करो। गलती होगा Done, लेकिन sir. उससे गलती सीखेंगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकते, 15 सेकंड और। आंसर आ गया क्या सभी का? आंसर आ चुका है, लास्ट 10 सेकंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। Okay. आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर ए होगा कि नहीं होगा, चैट में ऑन कर दे रहा हूँ। नहीं सर बी। अच्छा, यहाँ पर ए काफी अभी सारे आंसर बच्चों के आंसर थे। अच्छा, यहाँ पर देखो, कुछ आंसर तो ऐसे होते हैं, माइक बंद कर लो। ठीक है, कुछ आंसर तो ऐसे होते हैं जो बहुत क्लियर दिखता है, आपसे एक पद ही पूछा गया था, नाम से क्लियर एक पद होने चाहिए। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी कैसे आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर x+y में कैसे आपको एक पद दिख रहा है, इसका मतलब आपको पद काउंट करना नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने आपको काफी डिटेल में बता रखा है कि प्लस या माइनस से अलग होता है। तो यहाँ पर तो दो पद है ना, एक्स और वाई, तो ये तो द्विपद ही है, तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसी का आंसर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसमें भी 4-5 बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा। उसके बाद मैं ऑप्शन ए और बी में देख रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए में एक्स की पावर -1 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है चर के ऊपर नेगेटिव घात है, और नेगेटिव घात होने का मतलब यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और बहुपद अगर नहीं है, कोई भी व्यंजक अगर बहुपद नहीं है, तो एक पदी भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर एक पद है, लेकिन हम इसको एक पदी कह सकते हैं क्या? इतने डिटेल में तो आपको बताया था अभी, तो आपको इसको हम एक पदी नहीं कह सकते, ये एक पदी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर आ गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखें, तो ऑप्शन बी में क्या लिखा गया? 2/5 XYZ। इसमें कितने पद है? इस बहुपद, यहाँ पर पहले देखो ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद तो होगा ना, चर क्या है? x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो चर जो है, इसे स्क्रीन रुक रही है क्या? ठीक है, चर जहां भी है उसकी घात पूर्ण संख्या है, तो आपको सर ये बहुपद तो है, पद कितने हैं? तो एक ही पद है ना, सिर्फ एक पद है, 2xyz। ठीक है, 2/5 XYZ, तो आपको सर बिल्कुल ये बहुपद भी है, और यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? एक पदी कहेंगे। ठीक है, ये एक पदी होगा। Sir, मेरा भी गलत। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, जिनका गलत हो गया कोई सुनिए, काफी बच्चे लिख रहे हैं कि गलत हो गया, बताओ मुझे, समझ में आ गया? अभी गलत Yes, हो sir. गया उसके आगे बढ़िए, मुझे बताइए अभी समझ में आ गया? आपको कारण पता चल गया? अच्छा, सी कैसे आंसर आ रहा था? ये तो बिल्कुल आंसर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आंसर अगर ए किया था तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर एक पदी तो है लेकिन वो बहुपद नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा त्रिपदी नहीं है? ठीक है, कौन सा ट्राइनोमियल नहीं है? इसका मतलब क्लियर है कि इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो ट्राइनोमियल है, त्रिपदी है। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा है जो त्रिपदी नहीं है, और वही वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूं। अब वही गलती रिपीट मत करना, आप आंसर करके बोलोगे कि मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन को देखो कारण के साथ, रीजन देखिए कि आप क्या रीजन बता दो। सर पोल रिस्पॉन्स चालू कर दो। पोल रिस्पॉन्स में चालू कर रहा हूं मनोज, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। अभी दिख रहा है क्या? बताओ, अभी दिखने लगा क्या? यस सर।
ठीक है, सर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए नहीं ऑन हो रहा था। ठीक है, अभी ये चाहिए तो सही है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा त्रिपदी नहीं है। पहले ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, हर एक ऑप्शन को देखिए ना, आपको रीजन पता है, मैंने बता रखा है। 3 पद तो शायद सभी में दिख रहे हैं, तो सारे त्रिपदी तो नहीं हो सकते, है ना। त्रिपदी एक ऐसा ऑप्शन है जो त्रिपदी नहीं है, बस आपको सिलेक्ट करना है, खोजना है। तो चर की घातों को देखिए, चर की घातों को देखोगे वहीं से आपको आंसर मिलने वाला है। तो बहुपद जब भी आ जाएगा तो वेरिएबल देखिएगा कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल का पावर क्या है। तो वेरिएबल का पावर ही बहुत चीज इंडिकेट करेगा आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, 15 आंसर आ चुके हैं, 16 आंसर आ चुका है। अपना टाइम लेकर आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और। ए बी सी या डी। अच्छा, आप लोग कुछ भी क्लिक मत करो। देखो एक चीज है, आप अगर देखो आंसर जो भी दे रहे हो, मान लो आपका आंसर ए है ना, तो आप ए करने के बाद पहले सोचिए कि ए मैं क्यों कर रहा हूँ, बी में क्यों कर रहा हूँ, सी में क्यों कर रहा हूँ। आपको रीजन पता होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे मन कर रहा है सी में सी कर दिया, मुझे मन कर रहा है बी में बी कर दिया, तो फिर इससे क्या होगा, आप एक तरीके से गेस कर रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं करना है। हर चीज का एक रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए उसका आंसर करने का प्रॉपर। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में स्पेंड करेंगे। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी। ठीक है, 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। देखो आपके क्लास में ज्वाइन तो काफी बच्चे करते हैं, लेकिन क्लास के एंड तक बस 23 या 24 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आप ही मतलब रेगुलर बच्चे यही है, 23 या 24 बच्चे, बाकी सभी बच्चे बीच में लेफ्ट कर देते हो, तो वो नहीं करना है आपको, पूरी क्लास करना है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड करूं, बी पोल को एंड कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है योगेश, बताओ। बी सर। बी डी या बी? बी सर बी। चलो ठीक है, एक ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं, त्रिपदी कौन सा नहीं है। अब मैं अगर ऑप्शन ए कर रहा हूँ, मैं अगर ऑप्शन ए करूँ तो रीजन पता होना चाहिए ना आपको कि सर यहाँ पर देखिए कितने पद है, प्लस या माइनस के द्वारा दिखेगा सर यहाँ पर 1 2 3 पद है। चर की घात 2 3 3 2 1। ठीक है, तो बिल्कुल ये बहुपद है, ये त्रिपदी है। ठीक है, यहाँ पर बोलोगे सर त्रिपदी है, तो आंसर नहीं बनेगा हमारा, हमें तो पहचाना है कौन सा त्रिपदी नहीं है। ऑप्शन बी को देखा, तो ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है वाई की घात -2। 3 पद तो है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, वाई की पावर चर के ऊपर अगर नेगेटिव पावर आएगा तो नेगेटिव घात के कारण आप क्या बोलोगे, सर नेगेटिव घात अगर आ जाए चर के ऊपर तो इसका मतलब क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो ये त्रिपद भी नहीं होगा, क्योंकि त्रिपद क्या है, बहुपद का प्रकार ही है ना, तो आप पूछ रही है बहुपद नहीं है तो त्रिपद भी नहीं होगा। और त्रिपद नहीं होगा तो आंसर तो बन जाएगा ना हमारा, ये आंसर तो ये बनेगा फिर, क्योंकि हमें तो वही पहचानना था कौन सा त्रिपद नहीं है। ठीक है, तो आपको फिर त्रिपद नहीं है, तो त्रिपद नहीं है तो आंसर हमारा बी बन गया। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी कैसे आंसर कर रहे थे, एक बच्चे का आंसर आया था। तो यहाँ पर जेड है चर, जेड की घात मुझे 3 दिख रही है, जेड की घात मुझे 2 दिख रही है, जेड की घात मुझे 1 दिख रही है। ठीक है, तो सभी जगह पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। अब पदों की संख्या देखे तो पदों की संख्या तो 3 दिख रही है, 1 2 3, आपको सर बिल्कुल ये त्रिपद है। ठीक है, ये त्रिपद है। ठीक है, आंसर त्रिपद है, तो कहेंगे सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिपद है ना, त्रिपद है तो आंसर नहीं होगा, हमें तो पहचान रहा कौन सा त्रिपद नहीं है। लास्ट वाले को देखिए, लास्ट में आपको दिख रहा है सर वाई क्यूब, इसमें कंफ्यूज किए हो कुछ बच्चे, वाई क्यूब बटा 5। तो बटा 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में क्या है, अचर है, नीचे में अचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे में चर नहीं होना चाहिए, हर में चर नहीं होना चाहिए। वाई की घात क्या है, वाई की घात 3 है, वाई की घात यहाँ पर 2 है, वाई की घात यहाँ पर 1 है, तो चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या ही है। आपको सर यहाँ पर 3 पद है और 3 पद है तो बहुपद है, चर की घात पूर्ण संख्या है तो इसको हम त्रिपद कहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिपद होगा और आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, ऑप्शन बी क्यों आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो त्रिपद भी नहीं होगा। तो पदों की संख्या गिनने के पहले आप ये भी चेक कर लीजिए कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था चर की घातों को देखिए, तो चर की घात यहाँ पर -2 दिख रहा था, हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन आज के क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में आप आंसर कर सकते हो। 5g² - 8, इसको आप क्या बोलोगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत कम टाइम लगना चाहिए, और बस अपना आंसर डिसाइड करिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 5g² - 8, ये क्या है।
चर यहाँ पर जी है, चर यहाँ पर जी है, जे की घात यहाँ पर 2 दिख रही है, बीच में माइनस का साइन है। पदों की संख्या देखिए, उसके बाद देखो ये बहुपद है कि नहीं है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या डी। इसका आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी यहाँ पर मुझे 2 बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 15 में 2 गलत, 16 आंसर आ चुका है। डन सर। बढ़िया, बस पदों की संख्या को काउंट कर लीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 17 आंसर आ चुके हैं अभी, 18। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, इतना टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी 2 बच्चे और हो तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो सभी ने ऑलमोस्ट आंसर किया है, 2 बच्चे नहीं किया है। हाँ, बी आंसर होगा, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपली आपको होगा सर यहाँ पर चर जी है, जी की घात मुझे 2 दिख रही है, तो पूर्ण संख्या है 2, बिल्कुल ये बहुपद तो होगा। और इसमें पदों की संख्या कितनी है, माइनस के द्वारा अलग किया गया है पदों को, तो पहला टर्म है 5g², दूसरा पद है -8। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 2 पद है और बहुपद तो है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे सर इसको क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। ठीक है, द्विपदी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में। इसमें एक पद ही कैसे आ रहा था आंसर, इसमें एक पद कैसे हो सकता है बताइए, एक पद कैसे दिख रहा था, जिनमें 2 बच्चों का आंसर था। कोई बात नहीं, आप बता सकते हो क्या आप सोच के आंसर किए हो, ऑप्शन नंबर 1 अगर आपका आंसर है। यहाँ पर पद क्या है, एक पद है आपका 5g² और दूसरा पद है माइनस का 1। ठीक है, तो 2 पद है, तो द्विपदी हो गया। ठीक है, और चर की घात भी देखा तो पूर्ण संख्या था, तो ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होंगे उसको द्विपद कहेंगे। ठीक है, आंसर भी बनेगा। चलिए क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे का टॉपिक क्या हमारा, एक पदी से बहुपद को गुना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए सीखेंगे अगले क्लास में, तो बने रहिएगा, पूरी ही क्लास करना है आपको रेगुलर, ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपका। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप अभी अपना डाउट पहले पूछ लीजिए। हाँ, अभी लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।